न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो टीम पिछले 24 सालों में नहीं कर पाई थी। न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया के ही घर में 3-0 की मात दी है और क्लीन स्वीप कर दिया है वहां पर, और ये 24 सालों का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने ब्रेक किया है। न्यूजीलैंड ने हर डिपार्टमेंट में बेटर किया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देखा जाए सारे मैचेस में ओवरऑल तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है और इंडिया के सामने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 मैच होने वाले हैं इंडिया में और 5 के 5 अगर इंडिया जीत जाती है होम सीरीज तो इंडिया का दावा WTC में और मजबूत हो जाएगा और फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन सकती है। लेकिन 2 मैच बांग्लादेश से जीतने के बाद अनुमान ठीक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड का सामना हुआ वहां पर न्यूजीलैंड ने कड़ी टक्कर दी, इंडिया को बीट किया और वहां पर क्लीन स्वीप कर गए, इंडिया को बड़ा झटका दिया। ये 24 साल का रिकॉर्ड तो टूटा ही टूटा, लेकिन अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक स्थान नीचे आ गई है। दूसरे नंबर पर इंडिया आ चुकी है। यहाँ पर 5 में से 5 मैच जीतने दें इंडिया के होम सीरीज में एक एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पर 2 जीत पाए। न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया। अब और कड़ी टक्कर हो गई है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया 1 पर आ गई है, इंडिया 2 पर आई है। अब अगर WTC फाइनल में पहुंचना है या पॉइंट टेबल को बेटर करना है तो 5 में से 4 मैच इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतने होंगे, जब कहीं पर जाकर बात बनेगी। वहां पर अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया को ये सीरीज हारने के बाद एक बड़ा झटका लगा है और न्यूजीलैंड ने ये 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम इन 3 मैच की बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 3 बड़े झटके दिए इंडिया को, इंडिया के घर में कमाल का प्रदर्शन किया। अगर हम पहले मैच की बात करें, बेंगलुरु में खेला गया था वो मैच, इंडिया का वो मैच टॉस जीतकर बैटिंग किया था और 46 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने फिर बढ़त ली थी वहां पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था इंडिया ने। वहां पर 462 रन बनाए थे दूसरी इनिंग में अगर हम बात करें तो, लेकिन वो 462 रन इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक तीसरी इनिंग में भी अगर देखा जाए तो अच्छे रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 107 रन की लीड ले पाए थे। न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट दे पाए थे। वो टारगेट न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर अचीव कर लिया था और सीरीज का पहला मैच अपने नाम किया था। सॉलिड स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड की तरफ से, सॉलिड परफॉर्मेंस आई थी और कमाल का उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में। 1-0 की बढ़त के बाद न्यूजीलैंड इंडिया पहुंची पुणे में ये दूसरा मैच होना था। न्यूजीलैंड ने शुरुआत की इस टेस्ट मैच में, न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आए और अच्छी शुरुआत दी कॉनवे ने और 76 रन बनाए वहां पर, और उनका साथ रन बनाने में दिया रचिंद्र रविंद्रा ने और वहां पर 65 रन उन्होंने बनाए और उसकी बदौलत 259 रन बना पाई न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में। लेकिन दूसरी तरफ बॉलिंग की अगर हम बात करें तो 3 साल के बाद खेल रहे थे वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, वहां पर 7 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को 259 रन पर रोक दिया। लेकिन 259 रन का टारगेट लोगों को लग रहा था घर में खेल रहे हैं, हम अचीव कर सकते हैं। इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आई वहां पर 156 रन बना पाई, 103 रन की उन्हें बढ़त मिली। लेकिन अगर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से सेंटनर ने भी 7 विकेट लिए वहां पर और कमाल का प्रदर्शन किया है, इंडिया को 156 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो ये पहली इनिंग का तो बड़ा ही जबरदस्त बॉलरों का बोलबाला रहा, स्पिनर्स का बोलबाला रहा। दोनों तरफ से 7-7 विकेटें निकाल कर दी 2 स्पिनर्स ने। 103 रन की बड़ी बढ़त लेने के बाद न्यूजीलैंड आगे बढ़ना शुरू किया और अच्छी शुरुआत की और अपनी टीम का जो स्कोर था 255 रन वहां पर बनाया। उसी के साथ 100 प्लस 103 रन की उनके पास लीड थी, तो 358 रन उन्होंने बनाए। 359 का टारगेट था, लेकिन बॉलिंग अगर हम बात करें तो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने मिलकर 7 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट और 3 विकेट जडेजा ने। 359 रन का टारगेट इंडिया के सामने, जवाब में उतरी इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए, कोई खास कर नहीं पाई। एक डिसेंट सा स्कोर बनाकर 245 रन पर ऑल आउट हो गई। अगर देखा जाए तो एक बार यमराज बनकर खड़े थे सेंटनर फिर से, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली थी, दूसरी इनिंग में उन्होंने 6 विकेटें ली थी। इस मैच में वो 13 विकेटें ले गए और कमाल का प्रदर्शन किया और इंडिया को एक बार फिर मात दी उन्हीं के घर में। तो 2-0 से बढ़त यहाँ पर हो गई थी, न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली थी। यहाँ पर बहुत सालों के बाद 24 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ये दूसरा मैच रहा था इंडिया का कि दूसरा लगातार बैक टू बैक हार मिली इंडिया को इंडिया के घर में, जबकि इंडिया को जरूरत थी जीत की।
अब आती है बारी नंबर 3 मैच की। वो खेला जाना था मुंबई में ये खेला जाना था वानखेड़े स्टेडियम में मैच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया, लेकिन उतना बड़ा स्कोर यहाँ पर भी नहीं बना। केवल यहाँ पर अगर खड़े नजर आए तो विल यंग खड़े नजर आए, मिचेल खड़े नजर आए। 71 रन यंग ने बनाए और 82 रन की अगर हम बात करें तो मिचेल ने बनाए। लेकिन अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय टीम की गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। स्पिनर्स ने, जडेजा ने 5 विकेटें ली और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेटें ली। भारतीय गेंदबाजों ने 235 रन पर न्यूजीलैंड को रोक तो दिया था। न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 235 था। इंडिया के सामने 236 रन का टारगेट। जवाब में उतरी बल्लेबाजी करने इंडियन टीम। कोई खास शुरुआत फिर से नहीं हुई वहां पर। इंडिया की शुरुआत इस सीरीज में कोई खास नहीं हुई है। वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते हम 2 मैच हार चुके थे पहले। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने कमाल की बॉलिंग की और पहले ही दिन के आखिर में 4 विकेटें झटक डाली। इंडिया को बड़ा झटका वहां पे लगा। इंडिया 4 विकेटें खो बैठा अपने पहले ही सेशन में, डे 1 के लास्ट सेशन में। डे 2 की शुरुआत अच्छी हुई। तीसरे मैच में सेकेंड डे जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अच्छे तरीके से इनिंग को संभाला भी इन्होंने, क्योंकि जब जब मौका मिला उन्होंने बाउंड्री लगाई, जब जब मौका मिला रन लिया वहां पर। तो ऋषभ पंत ने 60 रन बनाए और शुभमन गिल ने 90 रन बनाए। ये पार्टनरशिप बड़ी कमाल की चली। इन दोनों के बीच में अच्छा तालमेल दिखा। लास्ट में वाशिंगटन सुंदर ने भी 38 रन बनाए, लेकिन इंडिया को ज्यादा बड़ी लीड नहीं मिल पाई। 28 रन की लीड थी इंडिया के पास। न्यूजीलैंड जब तीसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए, कोई खास नहीं कर पाई, लेकिन यंग ने अपना यंगपन दिखाया और थोड़े से स्ट्रोक्स खेले। वहां पे 51 रन की उन्होंने अपनी पारी खेली और न्यूजीलैंड कोई खास नहीं कर पाई। तीसरी इनिंग में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इंडिया की तरफ से कमाल की बॉलिंग प्रदर्शन हुआ रविंद्र जडेजा और अश्विन के द्वारा। अगर हम बात करें तो एक बार फिर जडेजा ने 5 विकेटें झटकी और अश्विन ने 3 विकेट। अश्विन ने वहां पर साथ दिया उनका, क्योंकि पहली इनिंग में भी जडेजा ने 5 विकेटें झटकी थी और न्यूजीलैंड को जल्दी में आउट किया था और 28 रन की लीड मिली थी। यहाँ दूसरी इनिंग में जब बॉलिंग करने आए, यहाँ पर भी 5 विकेटें झटकी और यहाँ पर साथ दिया अश्विन ने। अगर हम देखें तो इंडिया के पास ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था। इंडिया को एक बार और हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर केवल 121 रन बनाकर इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। कोई इनिंग नहीं जुड़ पाई, कोई पार्टनरशिप नहीं जुड़ पाई और इंडिया को 24 साल के बाद 3 मैचों की सीरीज में 3-0 का सामना करना पड़ा। क्लीन स्वीप कर दिया है न्यूजीलैंड ने इंडिया को और एक बड़ा झटका दे दिया और चैंपियनशिप का जो फाइनल में जाने का सपना था और जो रास्ता था वो और मुश्किल में डाल दिया है। अब इंडियन टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको सीरीज को जीतना पड़ेगा, ना कि 5 मैच में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे। सीरीज के साथ साथ आपको 5 में से 4 मैच जीते तो इंडिया का सीन बन सकता है उस पोजीशन में, अदरवाइज बहुत मुश्किलें इंडिया के सामने आ गई हैं। इंडिया की टीम का सिलेक्शन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, स्क्वाड बन चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब देखना यह है इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर कैसा परफॉर्म करती है।